हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो जो फर्स्ट नंबर आता है इसका वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। जो हैबिटेट्स हैं, व्हाट इज द हैबिटेट? द प्लेस वेयर वाइल्ड लाइफ लिव्स, मीन्स एनिमल और प्लांट जहां प्रेजेंट है वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है। जब जो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा तो श्योर है कि बायोडाइवर्सिटी भी एक्सटिंक्शन होने लगेगा इस कारण से, राइट। तो इसमें क्या क्या रीजन रह सकते हैं? एक तो पॉल्यूशन, फिर डिफॉरेस्टेशन, फिर डेवलपमेंटल वर्क, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इन सभी कारण से हैबिटेट्स डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, व्हीकल्स का जो स्मोक आ रहा है उसके कारण से पॉल्यूशन हो रहा है, या देयर आर सो मेनी टाइप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है तो उसके कारण से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन से भी क्या हो रहा है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मींस जो हमारे फॉरेस्ट है उनको कट किया जा रहा है, तो उसके कारण से डिफॉरेस्टेशन के कारण से क्या हो रहा है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं, जैसे डेवलपमेंटल वर्क्स में क्या हो गया, जैसे डैम्स बन रहे हैं, राइट, रोड्स बन रही हैं। ठीक है, ऐसे देयर आर सो मेनी डेवलपमेंटल वर्क्स ड्यू टू विच द हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रक्टेड। देन फ्रेगमेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े एरियाज हैं जहां वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है उसको ना छोटे एरियाज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, और वो भी सेपरेट एरिया। एक छोटा एरिया यहाँ रह गया, एक छोटा एरिया दूसरी जगह रह गया, तो सेग्रीगेट होते जा रहे हैं ये जो वाइल्ड लाइफ के एरिया है। अब कुछ वाइल्ड लाइफ ऐसे हैं, वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, इनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहने के लिए। अगर वो एरिया नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द process of reduction of habitat into smaller and scattered areas. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन। तो इन सभी के कारण से क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स हो रहा है। जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज द इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ एनिमल्स का इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग भी हो रहा है, चाहे वो किसके लिए हो, चाहे वो टस्क के लिए हो, राइट, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो फर के लिए हो, एक्सेप्ट। देयर आर सो मेनी रीजंस। अब ऐसा नहीं है कि कुछ एनिमल्स जो आज की डेट में एक लार्ज नंबर में प्रेजेंट हैं, अगर उनका इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग होता रहे तो इन फ्यूचर भी वो रहने वाले हैं, तो वो भी एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच सकते हैं अगर उनका इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग होता रहेगा तो, राइट। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग भी बैन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने काफी रूल्स बनाए हैं इसके लिए, आगे डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। तो इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग हो रहा है डिफरेंट रीजन से। थर्ड नंबर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। कोई बाहर की फॉरेन की कंट्री की कोई स्पीसीज है जो हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, तो उसके कारण से भी जो नेटिव स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आता है कॉकरोच का जो वैरायटी है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना,
क्या ये अमेरिकन कॉकरोच है। ठीक है, ये अमेरिकन कॉकरोच है। तो इसने क्या किया है, जो इज थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन ओरिएंटल कॉकरोच। जो इंडियन कॉकरोच है उसके एग्जिस्टेंस को ही इसने क्या किया है, इफेक्ट किया है। बहुत जो ज्यादा अमाउंट में रह रहा है, प्रेजेंट रह रहा है ज्यादा नंबर में, वो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना प्रेजेंट रह रहा है, जो कि एक्सोटिक स्पीसीज है, इंडियन स्पीसीज के कारण से थ्रेटन होती जा रही है। साइंटिफिक नेम है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। जो इंडियन कॉकरोच है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो ब्लाटा ओरिएंटेलिस है। तो थ्रेटनिंग हो रही है इसकी, किसके कारण से, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के कारण से। एक आपने सुना होगा जो गाजर ग्रास के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो वो जितने भी हर्ब्स है ना हमारी, उसको सब जगह देखिए तो गाजर ग्रास ही पाया जाता है। वो हमारे जो नेचुरल हर्ब्स हैं उनके लिए थ्रेटन का काम कर रहा है। ओके, क्या है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। क्या है ये, कैरेट ग्रास। हैज रिप्लेस्ड इंडियन हर्ब्स एंड श्रब्स। ठीक है, इसने क्या किया है, इंडियन हर्ब्स और श्रब्स को रिप्लेस्ड कर दिया है। बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करता है, आपने देखा भी होगा। देखिए इस तरह का होता है, ये जो कैरेट ग्रास है ये इस तरह का रहता है, जगह जगह आपने ग्रो करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये कैरेट ग्रास है, ये जगह जगह ग्रो करता है। इंडियन हर्ब्स और श्रब्स को ये रिप्लेस करता जा रहा है। एक थोड़ा ये स्पेलिंग और करेक्ट कर लीजिएगा, ये फोरस जो है ना लास्ट में PHO आएगा, FO नहीं आएगा, फोरस, स्टेरोफोरस। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम क्या हो रहा है हमारे द्वारा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है, एक्सेसिव फिशिंग होती है। ये है कि अभी भले ही फिशेस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, लेकिन इन फ्यूचर अगर इतना ज्यादा फिशिंग होता रहेगा तो क्या आगे फ्यूचर में मिलने वाला है फिशेस का, क्या वो एक्सटिंक्शन के कगार पर नहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का। इस तरह से यूज होना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल है, करंट में भी सही यूज हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। जो स्पीसीज विलुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, तो वो क्यों हो रही है, तो उसका क्या रीजन है, तो कितनी तरह के एक्सटिंक्शन हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है इसमें आता है नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू एनवायरमेंट चेंज। जो एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी तो क्या होगा, उससे स्पीसीज डिसअपेयर होती चली जाएंगी। सेकंड आता है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन किस लिए, कैसे हो रहा है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो स्पीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसी ना किसी क्या कैटास्ट्रॉफी के कारण से। कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी विपत्ति आ जाती है, कैटास्ट्रॉफी आ जाता है, तो उसके कारण से मास एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी यानी किसे कहते हैं, विपत्ति, आपदा आ गई, जैसे कोई मीटियोराइट अर्थ से टकराया या कुछ इस तरह का जो कंडीशन है। जैसे कि कब हुआ था ये, क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर्स का।
extinction of dinosaurs and 50% of existing species। जो उस समय पर और अदर स्पीसीज भी थी ना 50% तक, वो भी सब की सब एक्सटिंक्ट हो गई थी और सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, किस कारण से हुआ था? ड्यू टू कैटास्ट्रॉफी हुआ था। तो जो थर्ड नंबर आता है दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन क्या होता है? इट इज ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्यों हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, ह्यूमन की इंटरफेरेंस के कारण से हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक। चाहे वो जैसे पॉल्यूशन हो रहा है ह्यूमंस के थ्रू, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, डिफरेंट टाइप के वर्क्स हो रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसलिए दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, दैट इज ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस टू द एनवायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज। IUCN की रेड लिस्ट मतलब कौन सी एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है या वनरेबल स्पीसीज है, तो कुछ लिस्ट जारी किया है IUCN ने। क्या है IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो इन्होंने कैटेगरीज डिफाइन किया है, इसमें 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। टोटल जो भी स्पीसीज हैं उनको जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, इन फ्यूचर हो सकती हैं, तो कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो 1 नंबर आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? नो डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। इसमें कोई डाउट नहीं कि वो स्पीसीज अभी है ही नहीं प्रेजेंट, पूरी तरह से हट चुका है, जैसे डायनासोर्स हो गए हैं। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड ड्यूरिंग एक्सटेंसिव सर्वेस, बहुत ज्यादा सर्वेस किए गए, सारी स्पीसीज जो भी स्पीसीज है पर्टिकुलर उसके पूरे सर्वे हुए हैं और कोई भी इंडिविजुअल हमें नहीं मिला। ठीक है, नो इंडिविजुअल इज रिकॉर्डेड, कोई इंडिविजुअल नहीं मिला। तो ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी क्या आती है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, द स्पीसीज विच आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। जो आने वाले भविष्य में ना, पास में ही जिन स्पीसीज के जो एक्सटिंक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि क्या आ रहा है? बर्बेरिस नीलगिरियंसिस और सस सल्वेनिनस। पिग्मी हॉग होता है, ये प्लांट है। बर्बेरिस क्या है? प्लांट है। और सस सल्वेनिनस क्या है? एनिमल है। तो दोनों का आप देख लीजिए कौन कौन से एनिमल है ये। तो ये तो बर्बेरिस प्लांट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में है। और नेक्स्ट जो है पिग्मी हॉग है, दिस इज द पिग्मी हॉग। ठीक है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में है। नेक्स्ट आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मतलब क्या हुआ? जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड से थोड़ा कम है, मतलब, और मीनिंग द स्पीसीज हुज नंबर इज रिड्यूस टू अ क्रिटिकल लेवल। इनका नंबर भी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुका है और देयर नेचुरल हैबिटेट्स हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड, और उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो भी एडवर्सली अफेक्टेड हुए हैं। राइट, लेकिन उतना नहीं है जितना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के केस में है। एग्जांपल है इसका क्या? बेंटिंकिया निकोबेरिका, ये प्लांट है फर्स्ट, और रेड पांडा, ठीक है, एनिमल है। तो ये भी आप देख सकते हैं। जो बेंटिंकिया प्लांट है, दिस इज द बेंटिंकिया प्लांट। ओके, दिस इज द बेंटिंकिया प्लांट और दिस इज द रेड पांडा। राइट, दिस इज द रेड पांडा। ये क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। फिफ्थ नंबर आता है वनरेबल स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज है? जो ना तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, लेकिन फिर भी चांस यहां पर भी है रिस्क का। नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड स्पीसीज बट इज फेसिंग हाई रिस्क ऑफ डिसअपियरेंस इन नियर फ्यूचर। फिर भी इन पर हाई रिस्क ऑफ डिसअपियरेंस है, जैसे कि आगे गोल्डन लंगूर है और लेपार्ड कैट है। ठीक है, गोल्डन लंगूर एंड लेपार्ड कैट। तो ये है गोल्डन लंगूर एंड सेकंड वन है देयर इज द लेपार्ड कैट। दिस इज द लेपार्ड कैट, राइट। तो ये वनरेबल स्पीसीज हैं। नेक्स्ट आता है लोअर रिस्क स्पीसीज। वो स्पीसीज जो लोअर रिस्क पर है, यानी कि ना तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना एंडेंजर्ड है, ना वनरेबल है। ठीक है,
तो वो लोअर रिस्क पर आ जाती हैं। फिर डेटा डेफिशिएंट, ऐसा है कुछ स्पीसीज के लिए जिनके लिए सफिशिएंट डेटा या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आता है नॉट इवेल्युएटेड, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनका भी इवेल्युएशन ही नहीं हुआ है। तो ये IUCN रेड लिस्ट है जिसमें 8 कैटेगरीज में टोटल डिवाइड किया गया है। अच्छा, एक और डेफिनेशन आप जान लीजिए, रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज क्या होती हैं? दोज थ्रेटेंड स्पीसीज विच आर वेरी लेस इन द नंबर, वो स्पीसीज जो बहुत कम है नंबर में, एंड आर यूजुअली कन्फाइंड इन ए स्पेसिफिक एरिया, और जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, तो उनको क्या कहते हैं? हम रेयर स्पीसीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल आता है स्नो लॉरिस और वाइल्ड यॉक, आप देख भी सकते हैं इनको। दिस इज द स्नो लॉरिस, राइट, एंड सेकेंड वन इज द वाइल्ड यॉक, दिस इज द वाइल्ड यॉक, ओके। तो आज हमने कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन और IUCN रेड लिस्ट डिस्कस किया। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।